अब देखो, परमार्थ से, यदि परमार्थ से देखें तो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से आने में आता है, वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव इसके अनुभव में आएगा। वो सामान्य को देखेगा, अभी विशेषों को देख रहा है, फिर वो सामान्य को देखेगा। अब देखिए, वो एक लड़की नाचती है, ऐसे 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 हाथ करती है, तो आप घंटे भर तक देखते रहते हो। अब वही लड़की बिल्कुल ऐसी पत्थर जैसी खड़ी रहे तो 2 मिनट में तृप्ति खत्म हो जाती, चलो भागो, अब क्या देखना। क्यों? कि आपका वो गे चेंज नहीं हुआ, आपको एक ही गे देखने का रस नहीं है, वो गे चेंज होना चाहिए। फिर ऐसा हाथ कर दिया, फिर ऐसा कर दिया, फिर ऐसा कर दिया, तो चेंज हो रहा है ना, तो देखते रहो, घंटों तक देखते रहो। होता क्या नहीं होता है? अब मंदिर में भगवान के 2 मिनट में भागते हैं, क्या करें? भगवान ऐसे हाथ पैर मटकाते ही नहीं है, कुछ आंखें भी नहीं मटकाते हैं, चेहरा भी नहीं मटकाते हैं, कुछ नहीं, ऐसे बड़े धुन्ना ने क्या देखे? क्यों? कितनी देर तक ऐसे देखते रहे? देखो, जिस प्रकार अन्न द्रव्य के संयोग से रहित केवल सेंधव का अनुभव किए जाने पर, अब कहते हैं कि तुमको ऐसे नमक तो अकेला खा सकते हो, सेंधव माने नमक। इस सेंधव नाम क्यों पड़ा इसका? ये सिंधु देश में पैदा होता है, इसलिए वो सिंधु नदी है ना, उसके आसपास, समझ लो, जहाँ से सिंधी लोग आते हैं ना, जो पाकिस्तान में चला गया, वो लाहौरी नमक भी बोलते हैं उसे, उसी को सेंधा नमक भी बोलते हैं, सेंधव भी बोलते हैं, समझे ना। और वहाँ के नमक को भी सेंधा नमक बोलते हैं, सेंधव बोलते हैं। और वहाँ घोड़ा भी अच्छे नस्ल के पैदा होते हैं, इसलिए उनको भी सेंधव बोलते हैं। सर्वासिद्धि में उदाहरण दिया ना, सेंधव माना है, सेंधव को लाओ। यदि ऐसा कोई कहे तो क्या लाना चाहिए, नमक क्या घोड़ा? तो उन्होंने कहा वो तैयार हो के युद्ध में जाने को तैयार खड़ा हो तो घोड़ा लाना चाहिए, और भोजन की थाली में बैठा हो तो नमक लाना चाहिए। प्रकरण को देख करके ऐसा आता है ना उसमें, जिस प्रकार अन्न द्रव्य के संयोग से रहित केवल सेंधव, इसलिए नमक लिखना पड़ा कोष्टक में, नहीं तुम घोड़ा समझ लो का अनुभव किए जाने पर सेंधव की डली, अभी ये सेंधा नमक का भी खराबी बता दूं, ये सब धर्मात्मा लोग हैं, सेंधा नमक खाते हैं, और उसमें भी तकलीफ है, क्योंकि उसमें आयोडीन नहीं होता। और उसमें वो कहता है, क्या होता है, दो चीजें होती है ना उसमें, कौन नमक 2 चीजों से मिलके बनता है ना, नाम भूल जाता हूं मैं, हैं क्या? ये तो आयोडीन तो अलग होता है, सोडियम और पोटेशियम। अब वो उसमें ना सोडियम है, ना पोटेशियम है, ना आयोडीन है, पथरा खा रहे बाजार से उठा के जंगल के पथरा पीस के खा लो, वो तो पहाड़ में से तोड़ के निकाला है। ये जो नमक है जो बनाया जाता है टाटा का या जो भी, इसमें आयोडीन भी है डाला गया, इसमें सोडियम भी है, इसमें वो भी है। ये तुम इसकी तकलीफ तुमको अंदाजा नहीं है। सोडियम कम हो जाए तो आदमी मर जाता है। पाटनी जी का शुरुआत सोडियम की कमी से हुआ है। अपने पाटनी जी थे ना, जो नेमीचंद जी पाटनी की बोल रहा हूँ मैं। देखो हमारा जो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है तो हम नमक का पानी पीना पड़ता है, नींबू में डाल करके, चीनी नींबू डाल के नमक का पानी पीते हैं तो वो ठीक होता है। अब लंदन में जाते हैं तो वहाँ हमने 4 चम्मच नमक घोल के पी गए तो भी ठीक नहीं हुआ। नहीं क्या हुआ भैया, अभी ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। तो उनने बताया कि वहाँ के में सोडियम बहुत कम डाला जाता है, प्रतिबंध है गवर्नमेंट से। क्यों? वहाँ के लोगों का हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो उनका जो हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो वो गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया कि उसमें सोडियम कम से कम होना चाहिए, इसलिए ये नमक ऐसा हो रहा है।
अब हम जाते हैं लंदन तो यहाँ से नमक ले जाते हैं, और जब हमको ऐसी तकलीफ होती है वो नमक डाल के पानी पीते हैं, अथवा उनके खाने में हम अपना नमक डलवाते हैं, क्योंकि लंदन में तो हम मिलेगा नहीं। उन्हें पता चल जाए कि हम जो नमक ले जा रहे तो हमें भी नहीं ले जाने देंगे। अब हमारा धर्म चल रहा है ऐसे ही। देखो, जिस प्रकार अन्न द्रव्य के संयोग से रहित केवल सेंधव का अनुभव किए जाने पर सेंधव की डली सभी ओर से छाल रस के कारण छाल रूप ही स्वाद में आती ना। अब जैसे अकेला सेंधव खाओ तो बिल्कुल एकदम खारा खारा ही लगेगा ना, उसी प्रकार परद्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके, ज्ञान में व्यवच्छेद करना तो अपने हाथ में है नहीं, एक आत्मा का ही अनुभव किए जाने पर चारों ओर से एक विज्ञान घनता के कारण यह आत्मा भी ज्ञान रूप से ही स्वाद में आता है। ये है ज्ञाकार ज्ञान का तिरोभाव और ज्ञानाकार ज्ञान का आविर्भाव। माने ज्ञेय झलक रहे। अब इसमें ये तो बहुत गहरी बात हुई। मोटी गलती क्या होती है कि हमारे ज्ञान में जो ज्ञेय झलकता है बस उसे हम अपना मान लेते हैं। ज्ञान में जो ज्ञेय झलका उसे हम अपना मान लेते हैं। ऐसी जो हमारी पुरानी आदत है ना, तो ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि अब वो ज्ञेयों का झलकना तो बंद हो नहीं सकता। तुम जड़ हो जाओ तो ही होगा। वो ज्ञेय झलकेंगे, जो जो तुम्हारे ज्ञान के ज्ञेय बने तुमने उन्हें अपना मान लिया। मैं तो बहुत ऐसा प्रैक्टिकल आदमी हूँ, जहाँ जाता हूँ 4 दिन में 10-20 दोस्त बना लेता हूँ। तुम समझते क्या हो? क्या ये तो सही बात है, हम कुछ नहीं समझते हैं। हम ये समझते हैं कि वो दोस्त बना लेना ये खतरे से खाली नहीं है। हर जगह राग, हर जगह देश, हर जगह राग। जितने दोस्त बनाओगे उतने शत्रु अपने आप बन जाएंगे, उन्हें बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन दोस्तों के जो शत्रु होंगे वे अपने शत्रु हैं। क्यों कह रहे तुम भैया बीतराग भाव से नहीं रह सकते कहीं? अब मान लो यहाँ तो तुम्हारे संबंध हो गए, अब भी नहीं तोड़े जाते हैं। अब तोड़ो ना, यहाँ से चले जाओ जहाँ कोई अपना नहीं है। अब वहाँ तो तुम नरेंद्र मुनिराज जैसे रहो ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ये तो वो अजैन कबीर कहता है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर छोड़े आपना सो होए हमारे साथ हैं, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ऐसा बोलता है ना। वो बीतराग भाव की बात करता है, हैं? अपने जैन दर्शन में अपन बीतराग भाव की बात नहीं कर सकते। इस 15वीं हो गया समय क्या? इस 15वीं गाथा की टीका में की विशेष बात तो यह है कि इसमें सामान्य नमक और विशेष नमक का उदाहरण देकर सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान के आविर्भाव और तिरोभाव को समझाया गया है। यद्यपि नमक तो नमक ही है, वह एक प्रकार का ही होता है, तथापि उसे सामान्य नमक और विशेष नमक के रूप में 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। शुद्ध नमक अर्थात किसी पदार्थ में मिश्रित न होने वाले नमक को सामान्य नमक कहते हैं, और शाकादि खाद्य पदार्थ में मिश्रित नमक को विशेष नमक कहते हैं। शाकादि में मिश्रित होने पर भी नमक तो नमक ही रहता है, वह अपने खारेपन को छोड़ नहीं देता। वह तो जहाँ भी रहता है खारा ही रहता है। तात्पर्य यह है कि वह वास्तव में तो खारेपन में ही रहता है, अन्य कहीं नहीं जाता। सब्जी में डाला तो उसने अपने खारेपन को छोड़ दिया? नहीं छोड़ा ना। तो काय में रहा नमक? सब्जी में कि खारेपन में? देखो वो कहते नमक सब्जी में मिलके भी सब्जी में नहीं मिला, वो अपने खारेपन में ही रहता है। अब सामने वाला इतनी सब्जी इतना सा नमक खाए तो वो उसे लगता है कि ये तो कम खारा है। अरे नमक तो उतना ही खारा है, क्योंकि नमक ने तो अपने ही में, अब तुमने बाकी की पदार्थों को मिश्रित में, वो लिखा है उन्होंने उदाहरण, हाथी का घास और अनाज को मिलाकर खाने वाले हाथी के समान है वे। ऐसा लिखा क्या नहीं लिखा? चलो पढ़ते हैं, घड़ी बहुत तेजी से भाग रही है। इसी प्रकार ज्ञान तो ज्ञान ही है और वह एक प्रकार का ही होता है, तथापि उसे सामान्य ज्ञान
और विशेष ज्ञान के रूप में दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। शुद्ध ज्ञान को सामान्य ज्ञान कहते हैं और ज्ञेयाकार ज्ञान को विशेष ज्ञान कहते हैं। ज्ञेयों को जानने वाले ज्ञान को ज्ञेयाकार ज्ञान कहते हैं, क्योंकि ज्ञान पर्याय में उन ज्ञेयों के आकार प्रतिबिंबित होते हैं। ये सब ने लिखी है ना, एक एक लाइन, इसमें घंटों माथा पच्ची कर करके लिखी है, ऐसे नहीं लिखी गई। उस वक्त शांति जी ने पढ़ के सुनाया था, वो महीनों का काम है, क्योंकि चारों तरफ से कितने कितने झगड़े वाले, ये उन्होंने बताया था कितने वाद विवाद थे। वो यहाँ से खींचता, वो यहाँ से खींचता, वो यहाँ से खींचता, वो यहाँ से खींचता। एक कहता हम पर को जानते ही नहीं, दूसरा कहता हम अपने को ही नहीं जानते हैं। क्योंकि ज्ञान पर्याय में था। यद्यपि ज्ञान तो सदा ज्ञानाकार ही रहता है, ज्ञान ज्ञेयों में जाकर ज्ञान ज्ञेय रूप होता ही नहीं। ज्ञेयों को जानने के काल में भी वह अपने ज्ञानाकार को नहीं छोड़ता, तथापि ज्ञेयों के प्रतिबिंबित होने से उसे ज्ञेयाकार भी कहा जाता है। ज्ञेयों के प्रतिबिंबित होने से ज्ञेयों के आकार के जो आकार ज्ञान में बनते हैं वे आकार स्वयं ज्ञान के ही हैं, ज्ञेयों के नहीं। फिर भी उन्हें कहा जाता है ज्ञेयाकार। ख्याल में नहीं ना? अकेला नमक कोई नहीं खाता, सभी लोग किसी न किसी खाद्य पदार्थ में मिलाकर ही नमक खाते हैं। अतः स्वाद के लोलपी लोगों को नमक के असली स्वाद का अनुभव नहीं होता। पूर्व पुरुषों से सुनकर, पुस्तकों में पढ़कर भले ही वे यह कहते हों कि नमक खारा होता है, फिर भी उन्हें नमक के खारेपन का अनुभव नहीं होता। मात्र बातों तक ही सीमित रहती है। इसी प्रकार इस अज्ञानी जगत ने अकेले आत्मा को कभी नहीं जाना। शरीर आदि संयोगों में बद्ध स्पष्टादि भावों में ही देखा जाना है। अतः उन्हें आत्मा का अनुभव नहीं होता, सम्यक ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों में पढ़कर या गुरुमुख से सुनकर वे भले ही यह कहते हों कि आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है, शरीर आदि से भिन्न है, अबद्ध स्पष्टादि भावों से युक्त है, पर उन्हें शरीर आदि से भिन्न, अबद्ध स्पष्टादि भावों से युक्त ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का अनुभव नहीं होता। बात मात्र बातों तक ही सीमित रह जाती है। जब कोई स्वाद लोलुप मनुष्य शाकादि से मिश्रित नमक खाता है तो उसके स्वाद में सामान्य नमक का तिरोभाव और विशेष नमक का आविर्भाव हो जाता है। किंतु जब शाकादि अन्न द्रव्य के संयोग से रहित केवल शुद्ध नमक खाया जाता है तो विशेष नमक का तिरोभाव और सामान्य नमक का आविर्भाव हो जाता है, क्योंकि उस समय वह शुद्ध नमक खारा खारा ही लगता है। इसी प्रकार जब कोई ज्ञेय लुब्ध व्यक्ति ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है, ज्ञेयाकार ज्ञान का अनुभव करता है, तब उसके ज्ञान में सामान्य ज्ञान का तिरोभाव और विशेष ज्ञान का आविर्भाव हो जाता है। किंतु जब कोई ज्ञानी अन्य ज्ञेयाकारों के संयोग से रहता से केवल ज्ञान का ही अनुभव करता है तो विशेष ज्ञान का तिरोभाव और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव हो जाता है ना? यह सामान्य ज्ञान का आविर्भाव होना ही ज्ञानानुभूति है, आत्मानुभूति है, शुद्ध नय का उदय होना है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि आत्मानुभूति के काल में सामान्य ज्ञान का आविर्भाव और विशेष ज्ञान का तिरोभाव हो जाता है। अभी कलश फिर बाकी रह गया कल के लिए। बात तो वही है इसमें जो इसमें है, लेकिन है कलश तो है ना। ये 14वां कलश चलेगा, पेज नंबर 51 समय सार में। अखंडित मनाकुलम पढ़ो ना, पृथ्वी चंद है। अखंडितम मनाकुलम ज्वलनते मंतर बहे महापरमस्तुना सहज मुनिलासं सदा चिरुच्चलन निर्भरं सकल कालमानं यदि रतिक रसमुल सल्लवण लीलायितम खालीपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ जो निज आत्म है, अंतर बाहर प्रकट तेजमय सहज अनाकुल जो अखंड चिन्मय चिन्मय वह हमें प्राप्त हो। देखो ये छंद संस्कृत में है और हिंदी में।
बिल्कुल संस्कृत का जो भाव है वो हिंदी में हूबहू है। कितना अंतर दिखाई देता है। यानी ऐसा लगा कि खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है। अब ये जो पंक्ति है कि नमक की डली जहाँ से देखो खारेपन से भरी हुई है, ऊपर से नीचे से अगल से बगल से बीच में अंदर से, उसे पीस कर देखो, पानी में डाल के गला के देखो, वो कैसे ही बन जाए लेकिन वो सब जगह खारा 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 खारापन ही दिखेगा। अब इस संस्कृत वाले छंद में तुम सब शास्त्री फाइनल के विद्यार्थी सेकंड ईयर के हो, इस संस्कृत में कहाँ है जिसमें से पहली पंक्ति अपन ने ली है? खोजो। ये चौथी, उसकी चौथी पंक्ति है और इसमें अपनी पहली पंक्ति है। अब सुविधा की दृष्टि से है ना, देखो समन लसत लवण खिल्ल लीलायतम, जैसे नमक की लीला है। नमक की डली में नमक की लीला क्या है? खारा 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 खारा। ये उसमें से पंक्ति निकाली है। तो अभी बिल्कुल ऐसी पूरी 4 पंक्तियों में से 4 पंक्ति निकाली हैं। पर मैंने कहा ना कि इसका जो खासकर पद्यानुवाद करना पड़ता है। गद्य पद्यानुवाद में भी ऐसा ही है। देखो पढ़ो आप। अब गद्य अनुवाद भी कहता है, जिस प्रकार नमक की डली खारेपन से लबालब भरी हुई है, उसी प्रकार आत्मा ज्ञान रस से लबालब भरा हुआ है। वह गेयों के आकार रूप में खंडित नहीं होता, इसलिए अखंडित है, अनाकुल है, अविनाशी रूप से अंतर में दैदीप्यमान है, सहज रूप से सदा विलसित हो रहा है और चैतन्य के परिणमन से परिपूर्ण है। ऐसा उत्कृष्ट तेजोमय आत्मा हमें प्राप्त हो। अब अखंडित, अनाकुल, ये तो शब्द स्पष्ट हैं ही ऊपर संस्कृत में। अभी मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको अर्थ करना हो, चाहे पद्यानुवाद करना हो, चाहे गद्यानुवाद करना हो, ऐसा डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। पहले इसको पूरा अंदर ले जाके पचाना पड़ता है, तो उसका फिर वो भाव अपनी भाषा में हिंदी में व्यक्त करना पड़ता है। अपनी जो भी भाषा आपकी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोई ऐसा नहीं एक एक अक्षर का आप अनुवाद करते गए उसे कुछ हाथ नहीं लगता है ना। जो इतनी सहजता और सरलता आपको दिखती है ना, वो इस वजह से दिखती है कि पहले उसे पूरे अपन अंदर में उसका अपन ने पूरा भाव समझ लिया और उस भाव को फिर अपन ने इसे कविता में या गद्य में लिखा, उसे कन्वर्ट किया, तब जो इतनी सहजता और सरलता आती है। अपन संस्कृत की भाषा के एक एक शब्द से यदि चेंटे रह करके काम करें तो वो नहीं कर सकते। देखो अब अपन को इसका भाव समझना है, कहना क्या चाहते हैं। खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, नमक की डली सर्वांग खारेपन से है। अब सर्वांग का अर्थ क्या कि उसके आकार को देखो। नमक की डली है ना, अब उसको हम पहले प्रदेश से देखें, प्रदेश क्षेत्र, तो कैसे आकार में हो वो, गोल हो, चौकोर हो, अथवा किसी भी रूप में हो, और अनेक नेचुरल आकार हो सकते हैं ना, लेकिन वो सब जगह से खारी 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 है। अब उसे पीस दो तो उसे खारापन थोड़ा कम हो जाता होगा, तो भी वो बिल्कुल खारा खारा खारा। फिर उसमें पानी में डाल दो तो भी वो खारी खारी रहेगी। पानी हो जाए, जम जाए, किसी भी रूप में उसका हो जाए, माने उसमें खारापन उसका जाता नहीं है, इसीलिए नमक का लक्षण खारापन है। क्योंकि किसी भी अवस्था में यदि वो नमक नमक रहा तो खारापन उसमें रहेगा, खारापन नहीं रहा तो फिर वो नमक ही नहीं रहेगा, है ना। तो ज्ञान भाव से भरा हुआ त्यों निज आत्म है। अपना आत्मा ऐसा ज्ञान से भरा हुआ है, निगोद में रहे,
अब वही पर्याय जैसी पर्याय थी ना, बदल बदल के मगर पीस दो, पानी में डाल दो, आकार बदल दो। तो ऐसे ही मोक्ष में हो, निगोद में हो, संसार में हो, कहीं भी हो, वो भगवान आत्मा ज्ञान रस से भरा हुआ है। जैसे नमक की डली खारेपन से भरी हुई है, ऐसे ही अपना ये भगवान आत्मा ज्ञान 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 ज्ञानानंद ज्ञानानंद ज्ञान आनंद से भरा हुआ है। ज्ञान देखो ना, ज्ञान भाव से भरा हुआ त्यों निज आत्म है। अब वो भगवान आत्मा अंतर बाहर प्रगट तेजमय सहज अनाकुल है ना, अंदर से बाहर से तेजमय है, प्रकाशमय है, ज्ञान के प्रकाश से, और अनाकुल है। तो ज्ञानानंद हो गया ना, अनाकुल, आकुलता माने दुख और अनाकुलता माने आनंद। तो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हो गया ना, ज्ञानमय है और आनंदमय है। जो अखंड चिन्मय है, ना जो गुण से खंडित होता है, ना पर्यायों से खंडित होता है, ना जो प्रदेशों से खंडित होता है। जो कल समझाया था वो ना कालेन खंडयामी, ना भावेन खंडयामी, ना क्षेत्रेण खंडयामी, है ना, आया था ना कि मैं कितना द्रव्येन खंडयामी, ना मैं द्रव्य से खंडित होता हूँ, ना मैं क्षेत्र से खंडित होता हूँ, ना मैं काल से खंडित होता हूँ, ना मैं भाव से खंडित होता हूँ। तो आज सुबह आप बहुत मेहनत कर रहे थे कि पर्यायों की अखंडता क्या है, यानी गुणों की अखंडता तो गुणों का अभेद हो गया, प्रदेशों की अखंडता प्रदेशों का अभेद हो गया, द्रव्य की तो है ही। अब जब पर्यायों की समस्या है तो उसके लिए बहुत शब्द आप लोग बोल रहे थे, विचार कर रहे थे गंभीरता से। आपकी सरलता के लिए थोड़ा मैं बताता हूँ कि उसमें जो अनुस्मृति से रचित प्रवाह है वो काल की अखंडता है ना। जो प्रवचन सार में आता ना 100 कौन सी गाथा आती, 20-21, हाँ, वो उसमें आता है कि अनुस्मृति से रचित जो प्रवाह है और अनुस्मृति से रचित जो विस्तार, वो क्षेत्र की अखंडता है, वो प्रदेशों की अखंडता है। विस्तार बोलते हैं प्रदेशों को, और प्रवाह मैंने काल, जैसे वो ऐसा आड़ा आड़ा बहता है ना, आड़ा प्रदेश फैलाओ, और पर्याय अनादि काल से अनंत काल तक, तो उसे प्रवाह बोलते हैं। जैसे नदी का पानी बहता है ना, ऐसा वो बहती है अनादि काल से अनंत काल तक। तो एक एक पर्याय का हमने निषेध किया, पर्यायों के खंड खंड का निषेध किया, और पर्यायों का जो अखंड प्रवाह है, अनुस्मृति से रचित प्रवाह है, ख्याल में है ना, वो काल की अखंडता है। वो रह गया अनादि अनंत जिसे कहते हैं, त्रिकाली ध्रुव जिसे कहते हैं, ये शब्द आप लोग बराबर बोल रहे थे, लेकिन ये अनुस्मृति से रचित प्रवाह शब्द नहीं आया था, जिससे कि वो पूरी बात ख्याल में आती है। अब एक समस्या खड़ी थी आपकी सुबह, अनादिकाल की जो पर्याय हैं, मनो राग देश मोहरूप थी, तो राग देश तो खत्म हो गए, अन्यथा वो वीतरागता पर्याय कैसे आती। लेकिन एक है पर्याय और एक है पर्याय का विशेषण, जैसे राग वीतरागता उपाधि, हाँ पर्याय की उपाधि, तो वो उपाधि तो नष्ट हो गई, वो पर्याय बची रही, और उनका अनुस्मृति से रचित प्रवाह है। जो पर्याय अनुस्मृति से जो पर्याय बची रही वो द्रव्य की नित्यता है, क्योंकि नहीं तो अनादि से लेके आज तक उतनी पर्याय खत्म ही हो गई, तो उतना तो द्रव्य खंडित हो जाता, तो उसे आप अनादि अनंत कैसे बोल सकते थे, त्रिकाली कैसे बोल सकते थे। कल में वो जो अनुस्मृति से रचित प्रवाह है वो काल की अखंडता है। अब उसमें एक वर्तमान पर्याय की समस्या खड़ी है, क्योंकि वर्तमान पर्याय उसे विषय बना रही है, तो भूतकाल की पर्याय तो आपने उसमें शामिल कर ली और भविष्य की शामिल हो गई अनुस्मृति से रचित प्रवाह में। अब वर्तमान पर्याय को यदि उसमें शामिल करते हैं
तो फिर वो विषय कौन बनाएगा? उसका नाम तो दृष्टि है ना, दृष्टि का विषय। वो विषय और विषयी, वो तो विषयी है। यदि विषयी को विषय में शामिल कर लें तो फिर बात ही क्या रह जाएगी, फिर खत्म ही हो जाएगा काम। विषय कौन बनाएगा? वो फोटो का उदाहरण दिया था ना कि फोटोग्राफी एक आदमी जाकर के वहाँ खींचता है, अब वो कैसे शामिल हो जाए? विज्ञान ने उसके उपाय तो निकाल लिए हैं कि वहाँ कैमरा आप सेट कर जाओ ढंग से और वो आपको इतना समय देगा कि आप भी यहाँ आकर के खड़े हो जाओ और वो खींच लेगा, लेकिन यहाँ कोई उपाय नहीं है। तो अब वो इसमें सबसे बड़ा संकट है, जिसकी तरफ आपका ध्यान शायद नहीं गया था, कि यदि वर्तमान की पर्याय को उसमें शामिल नहीं करके अलग निकालते हैं तो अनादि अनंत जो आत्मा है वो अखंडित नहीं रहेगा, उसके दो टुकड़े हो जाएंगे। क्योंकि एक पर्याय बीच में से निकल गई तो दो टुकड़े नहीं हो जाएंगे। आपकी समझ में? भूत और भविष्य जो जुड़ा हुआ है वो तो वर्तमान से जुड़ा हुआ है। अब वर्तमान को तुमने निकाल दिया तो भूत और भविष्य, एक भविष्य भूत का टुकड़ा हो गया, एक भविष्य का टुकड़ा हो गया। वो भगवान आत्मा काल से अखंड नहीं रहा।